बिहार के केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान और पूर्व बाहुबली सांसद आनंद मोहन के बीच की लड़ाई कैसे हुई, क्यों हुई, इसका खुलासा हो गया है। आखिरकार चिराग पासवान और आनंद मोहन के दुश्मनी का कारण पता चल गया है। क्या तिरहुत में होने वाला उपचुनाव इसका सबसे बड़ा कारण है? आइए इस खबर में जानने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, मैं हूं संजीव और आप देख रहे हैं आप तक न्यूज। बता दें, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान और पूर्व सांसद और राजपूतों पर अपना सबसे बड़ा अधिकार जमाने वाले आनंद मोहन के बीच की लड़ाई एक नया दिलचस्प मोड़ ले रही है। 4 सीटों पर बिहार विधानसभा उपचुनाव में एनडीए की जीत हुई है। जीत से गठबंधन भी उत्साहित है, लेकिन इसके बाद बाहुबली नेता आनंद मोहन ने चिराग को लेकर एक बयान दिया। इस बयान ने दोनों नेताओं के बीच तकरार शुरू कर दी। दलित नेता, केंद्रीय मंत्री और लोजपा रामविलास के सुप्रीमो चिराग पासवान पर आनंद मोहन का बयान क्यों आया है, इसे समझने की कोशिश करते हैं। बता दें कि इस बयान पर पासवान और आनंद मोहन के बीच जो लड़ाई हुई है, इसे लोग अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं। नीतीश सरकार ने जेल मैनुअल में बदलाव कर आनंद मोहन को जेल से बाहर निकाला था। बाहर आने के बाद उनकी पत्नी लवनी आनंद को नीतीश कुमार की पार्टी जदयू ने शिवहर में लोकसभा चुनाव का टिकट दिया। वे वहां से चुनाव जीत गई। बेटे चेतन आनंद ने भी राजद का साथ छोड़ दिया है। अब सामने में तिरहुत स्नातक उपचुनाव है। यहां राजपूत वोटर्स की काफी संख्या है। आनंद मोहन के बयान को इससे भी जोड़कर देखा जा रहा है। जीतन राम मांझी की बहू दीपा मांझी के चुनाव प्रचार में चिराग नहीं गए थे। यह मामला भी आनंद मोहन ने उठाया, जबकि मांझी ने चिराग पासवान पर निशाना नहीं साधा था। आपको बता दें, चिराग पासवान से आनंद मोहन क्यों भिड़े हुए हैं, विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए में मतभेद की वजह क्या है, जन सुराज के उम्मीदवार जितेंद्र पासवान ने 37,000 वोट आखिर लाए तो कैसे लाए, इसको लेकर बड़ा खुलासा हो रहा है। आनंद मोहन ने चिराग पासवान पर सवाल उठाते हुए कहा था कि चिराग दीपा मांझी के चुनाव प्रचार के लिए इमामगंज क्यों नहीं गए। इस सीट पर प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी के कैंडिडेट जितेंद्र पासवान 37,000 वोट ले आए। यह चिराग पासवान के ऊपर सवालिया निशान है। चिराग एनडीए में है भी या नहीं, युवा पासवानों के नेता है भी या नहीं, इस पर सवाल भी खड़ा होता है। आपको बता दें कि चिराग पासवान को तय करना होगा कि वह किस पक्ष में है। अगर एनडीए में है तो इमामगंज में उनकी जाति का एक नौजवान एनडीए प्रत्याशी के खिलाफ इतने वोट कैसे ला सकता है, ये कहना था आनंद मोहन का। लेकिन चिराग पासवान ने साफ तौर पर इस बात का जवाब दिया है और उन्होंने कहा है कि आनंद मोहन सिर्फ लड़ाना जानते हैं और अभी भी वो मतभेद करना चाहते हैं, लेकिन हम किसी भी कीमत पर इस मतभेद को आगे बढ़ाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि हम 2025 के विधानसभा चुनाव को देख रहे हैं और किसी भी कीमत पर हम किसी भी अनजान आदमी से उसकी बातों पर ध्यान नहीं दे सकते और ना ही हम उसकी बातों को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमारा गठबंधन क्या चाहता है, हमारा गठबंधन हमसे क्या उम्मीद लगाकर बैठा है। इसीलिए किसी भी कीमत पर हम अपने गठबंधन धर्म का पालन करेंगे और हम आनंद मोहन जैसे नेताओं के बातों पर ध्यान नहीं देते हैं, ऐसा भी कहना है चिराग पासवान और उनकी पार्टी का। यानी देखा जाए तो ये लड़ाई पासवान और कहीं ना कहीं राजपूत समाज के बीच हो रही है और इसी वजह से चिराग पासवान और आनंद मोहन एक दूसरे के दुश्मन बने हुए